आई पर्सनली लव द एनिमेशन स्टाइल जो दान में यूज किया है। वो काफी कॉमिकल लुक देता है एनिमे को एंड जो फाइट सीन्स हैं वो काफी अमेजिंग है। दान में हमने अब तक देखा है कि ओकारून के बॉल्स जो टर्बो ग्रैनी ने खो दिए थे वो आयरा ने अपने पास रख लिए थे। लेटर जब वो मोमो को एक गोडाउन में लेकर आती है तब जो स्पिरिट आयरा को दिखाई दे रही थी वो सडनली अपीयर हो जाती है, जिसको टर्बो ग्रैनी एक्रोबैटिक सिल्की नेम से एड्रेस कर रही थी। ओकारून एंड मोमो उससे फाइट कर रहे होते हैं बट सिल्की मोमो ओकारून और आयरा को स्वॉलो कर देती है। लेटर मोमो अंदर से आयरा के क्रॉस को यूज करके, जो कि हकीकत में एक लाइटर था, उसकी मदद से सिल्की को आग से जला देती है एंड फिर वो उन सबको बाहर उगल देती है। And now that we have seen the episode 7, I kind of feel bad for Silky. तो episode 7 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सिल्की एक डार्क लोनली सड़क पर डरते डरते भाग रही होती है। Then the story continues from where we had left off in the last episode. मोमो ओकारून को फुल थ्रॉटल यूज करने के लिए बोलती है बट तभी सिल्की अपने बाल को तोड़कर फ्री हो जाती है एंड वो जब अटैक करने वाली होती है ओकारून उसको तभी दूर स्मैश कर देता है। फिर टर्बो ग्रैनी आयरा की बॉडी से ओकारून की बॉल्स लेने जाती है एंड भाई ये सीरियसली मेरे को ब्लीच के कोन की याद दिलाती है, जस्ट लाइक अ फनी स्टफ टॉय। बट जब वो बॉल ढूंढ लेती है तब वो सबको बताती है कि आयरा इज नो मोर। मोमो ट्राइज टू पंप हर हार्ट यूजिंग हर पावर्स बट सिल्की खड़े होकर उनको सजेस्ट करती है कि वो आयरा को सिल्की की ऑरा दे जिससे वो वापस जिंदा हो सकती है। बट मोमो उसको ट्रस्ट नहीं करती तो उसको प्रूव करने के लिए सिल्की अपना मुंह फाड़ देती है ताकि वो किसी और को ना खा सके। देन मोमो अपनी पावर्स यूज करके दोनों आयरा और सिल्की की ऑरा को कनेक्ट करने की ट्राई करती है जस्ट लाइक अ केबल एंड देन वी गो टू द फ्लैशबैक सीन ऑफ सिल्की। सिल्की एक यंग वर्किंग मदर होती है जो अपने काम के साथ साथ अपने टॉडलर बेटी का ख्याल रखती है। वी सी मदर डॉटर बॉन्डिंग सीन्स। बट एक रात कुछ लोग आकर उसकी बेटी को फोर्सफुली लेकर चले जाते हैं बट जब सिल्की उसको बचाने की कोशिश करती है तब वो लोग सिल्की को बहुत गंदी तरीके से मारते हैं जिससे उसको ब्रोकन ग्लास की वजह से काफी ब्लड लॉस हो जाता है एंड ऑल्सो उसकी आंख भी फूट जाती है। बट फिर भी वो अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते एक वीरान सड़क पर भाग रही होती है। ये वही सीन है जो हमने इस एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा था बट शी डाइज देयर ऑन द रोड। कुछ टाइम बाद सिल्की की स्पिरिट जो वहीं पे वॉन्डर कर रही होती है उसको किड आयरा जाकर हग कर लेती है क्योंकि उसको लगता है कि वो उसकी मम्मी है जो कि ऑल्सो किसी रीजन की वजह से ऑलरेडी मर चुकी है एंड तभी आयरा वापस जिंदा हो जाती है एंड फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। सीम्स लाइक उसको भी वही मोमेंट याद आ गया है एंड सिल्की फील्स बैड क्योंकि उसने आयरा को काफी हर्ट किया एंड देन हम देखते हैं कि सिल्की की बॉडी टूट रही होती है क्योंकि उसने अपनी सारी ऑरा आयरा को दे दी है। बट टर्बो ग्रैनी बोलती है कि उसको ये सब रिग्रेट की वजह से कभी शांति नहीं मिलेगी, लाइक वो कभी भी कहीं पर भी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। डेड और अलाइव नो पीपल वुड रिमेंबर हर। मोमो फील्स बैड अबाउट हर एंड ग्रैनी को पूछती है कि क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिसमें उसकी आत्मा को शांति मिल सके। देन तभी आयरा जाकर सिल्की को कस कर हग कर देती है एंड बोलती है कि मॉम आई लव यू एंड ट्रस्ट मी, ये इस एनिमे का अभी तक का सबसे इमोशनल मोमेंट था। एंड देन अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करते हुए सिल्की को मोक्ष मिल जाता है एंड शी वैनिशेस। ये एपिसोड दिल को काफी बहला देने वाला था। सिल्की की बैक स्टोरी काफी इमोशनल थी एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इसने काफी लोगों को रुलाया। वो कहते हैं ना कि माँ का प्यार दुनिया की सबसे ताकतवर शक्ति होती है। एक माँ अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। भाई मैं तो यही कहूंगा कि अभी के अभी अपने क्लोज वंस को जाकर एक हग दे दो और अगर ये पॉसिबल ना हो तो एक कॉल जरूर करना और उनको बताना हाउ मच यू लव देम। एनीवे, ये एपिसोड एक सॉलिड 10 on 10 डिजर्व करता है। और आप सबको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताना एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक जरूर करना एंड ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।